वे एक बिल्कुल नई लग्जरी एसयूवी में बैठे। पिछले होटल में बड़ा फ्रिज नहीं था तो उन्होंने एक अमीर आदमी के बड़ा बंगला ढूंढा और वहीं रहने लगे। ऐसा शानदार जीवन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अन्ना को लगने लगा कि अब जब वे यहाँ हैं तो पूरा मजा लेना चाहिए। दोनों महंगे स्टोर्स गए और ढेर सारे सुंदर कपड़े खरीदे। वो आमतौर पर उन्हें इस्तेमाल नहीं करते थे, बस पसंद करने और पहनने स्टोर चले जाते। हर रात वे एक नए बार में शराब का मजा लेने जाते और नशे में झूमते। पूरा आइलैंड जैसे उनकी अपनी दुनिया बन चुका था। सारे पहाड़, पेड़ पौधे, धूप और नदियाँ, सब कुछ जैसे उनकी निजी प्रॉपर्टी हो। वे बेझिझक बिना किसी टेंशन के दो लोगों की इस दुनिया में मस्त थे। हर जगह अपने प्यार की छाप छोड़ते। एक दिन जब दोनों फिर से फ्री में शॉपिंग करने सुपरमार्केट गए, डैनी ने मस्ती में शॉपिंग कार्ट लेकर पूरे स्टोर में भागना शुरू कर दिया। इस दौड़ भाग में वो गिर पड़ा और उसके हाथ में खरोच लग गई। अन्ना ने जल्दी से पट्टी की और डैनी को डांटा कि भविष्य में इस तरह की बेवकूफी मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यहाँ डॉक्टर कहाँ से आएगा। डैनी ने कहा, मैं बस मस्ती कर रहा था, जानबूझकर थोड़ी गिरा। इस बात पर दोनों में बहस हो गई। बाद में डैनी को भी लगा कि अन्ना सही कह रही थी। उसने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से ज्यादा समझदारी से काम लेगा। पूरा शहर थर्मल पावर से चलता था, जिससे बिना आदमी के भी बिजली मिल रही थी, लेकिन बाकी चीजें मैनुअल थी, जैसे पानी की सप्लाई। एक सुबह अन्ना को पता चला कि पानी आना बंद हो गया है। अब बिना पानी के वे ज्यादा दिन टिक नहीं सकते थे। सुपरमार्केट में ज्यादातर खाने की चीजें खराब हो चुकी थी, सब्जियां और ताजा सामान था ही नहीं। डैनी ने सोचा अब खुद ही उगाना पड़ेगा। उसने कुछ पुराने सामान से पंपिंग मशीन बनाई ताकि खेत में पानी डाला जा सके। शायद अब वे ताजी सब्जियां खा सके। एक रात अन्ना ने एक वीरान फूलों की दुकान देखी। मुरझाए पौधे, सूखे पत्ते देखकर उसका दिल टूट गया। पूरा शहर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। इसलिए दोनों ने फिर से बाहर निकलने का फैसला किया, इस बार नई दिशा में। घंटों बाद वे उपनगर में एक लकड़ी का घर देखते हैं। वो घर भी वीरान था। डैनी जंगल में लकड़ियां लाने निकला तो कुछ दूर उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखा। वो बहुत थका और भूखा लग रहा था। डैनी और अन्ना ने उसे खाना पानी दिया। वो आदमी बोला, पूरा परिवार गुम हो गया, अब मैं मरने का इंतजार कर रहा हूँ। डैनी ने कहा, अब आप अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। बुजुर्ग को थोड़ी उम्मीद मिल गई। उसने कहा, कल से मैं तुम्हारे साथ दूसरों को ढूंढने में मदद करूंगा। लेकिन अगली सुबह वो आदमी अपने बिस्तर पर मरा पड़ा था। डैनी ने उसे घर के पीछे दफना दिया। अन्ना को लगा डैनी खुद मुश्किलें बुला रहा है, दुनिया खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन डैनी को यकीन था कहीं ना कहीं और लोग जरूर होंगे। उसने अकेले सुपरमार्केट से ढेरों लाल स्टिकर लिए और हर खाली घर के बाहर चिपकाना शुरू किया। दिन रात यही काम। आखिरकार उसे महसूस हुआ कोई नहीं बचा, सिर्फ वो और अन्ना। समय बीत गया। एक दिन डैनी ने अन्ना की बनाई ड्राइंग्स देखी। शुरुआत में वो हंस रही थी, फिर उदासी, फिर बिल्कुल बिना भाव के चेहरा। डैनी का दिल कांप गया। वो अन्ना को ढूंढने निकला, शहर के हर कोने में ढूंढा। फिर उसे याद आया गर्म पानी का सोता जहाँ वे पहले जाते थे। वहाँ पहुंचकर देखा कार खड़ी थी और अन्ना पानी में तैर रही थी, लेकिन अब जिंदा नहीं थी। डैनी चुपचाप उसे गले लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। वो भी पानी में कूद गया, लेकिन खुद को मार नहीं पाया। आखिर उसने तय किया कि अगर ये दुनिया मुझे छोड़ भी दे, मैं तब भी जीऊंगा। शायद जवाब आगे कहीं है।